राम राम, जय हिंद। आज एक ऐसी पवित्र जगह पर आए हैं, ऐसा पवित्र गांव है, गांव मटिंडू। और मटिंडू का नाम लेते ही आप सभी युवा साथी हैं जितने भी, उन सभी साथियों को तो पता ही लग जाता है। मटिंडू का नाम आते ही अपने भाई शहीद है नीतीश का नाम सबसे पहले सभी की जुबान पर आता है। तो भाई एक छोटी सी उम्र में और इतना बड़ा संदेश दे गई वो भाई, मेरे ख्याल से तो भाई करोड़ों की तादाद में है ना जनसंख्या होती है, उसमें एक ऐसा शख्स निकल के बाहर आता है जैसे हमारे नीतीश भाई जो समाज में निकले। और एक अल्प आयु में जहाँ बच्चों की खेलने की उम्र होती है, उस उम्र में इतना बड़ा संदेश दे के इस समाज को, इस राष्ट्र को इतना बड़ा संदेश दे के चले गए। आज उनकी याद में आज उनका जन्मदिन यहाँ पर मना रहे हैं। दुख भी है, दुख बहुत ज़्यादा है अंदर से, लेकिन हम चाहते हैं ऐसे भाई को कभी भी भूला ना जाए समाज के अंदर। युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, उनके बारे में उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। अगर ऐसे बच्चे समाज में 10 गांव में एक बच्चा भी ऐसा निकल आए तो शायद इस समाज का रुख ही अलग हो। मेरे हिसाब से ऐसा इंसान मैंने लाखों में भी नहीं देखा हुआ। उसके अंदर इतनी मतलब युवाओं के प्रति, उनको जगाने के प्रति, अब युवा कैसे जागे, कैसे समाज में एक भाईचारे का बढ़ावा बने, कैसे बच्चे खेलों में आगे बढ़े। मतलब ऐसे नीचे से इतना, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज़्यादा, इतनी ऊंची सोच थी उस भाई की। मैं तो मानता नहीं, जो आज के बड़े बड़े राजनीतिक आदमी भी हैं उनमें भी ये सोच नहीं है जो भाई मतलब उस भाई में थी। एक समाज को साथ लेकर, युवा साथियों को साथ लेकर आगे बढ़ने वाले साथी, उन्होंने छोटी सी उम्र में हमारे पूरे देश का, पूरे हिंदुस्तान का, वर्ल्ड के अंदर नाम रोशन किया। हमारे गांव मटिंडू का पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम रोशन किया। अगर वो, मैं ये कहता हूँ, अगर वो 10-5 साल और भगवान उनकी उम्र देते तो शायद ही मतलब आसपास के युवाओं में कुछ और ही जागृति होती है। ये तो उसके मन में क्या करता है बात तो। आज की जो आपने देखा है कितनी समस्याएं हैं, लेकिन ऐसे भाई अगर समाज में 10-5 हो जाए ना तो शायद ही कोई बेरोजगार बातों की तरफ किसी का ध्यान जाए। क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे, एक सूत्र में, जैसे कहते हैं, एक सूत्र में लेके चलने वाले। एक ऐसी कमांड थी उस भाई की, और उन्हें छोटी सी उम्र में ऐसी ऐसी पहाड़ियां, ऐसे ऐसे पर्वत फतेह किए हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। और अब भाई हम भी उनसे प्रेरित हैं, उनके विचारों से प्रेरित हैं। मैंने एक किस्से से एक वीडियो मिल गई थी मेरे को भी उनकी, यहाँ स्कूल में उनका स्वागत समारोह था, मेरे को भी मैंने देख ली थी कहीं से। तो मैंने बड़ी सुनी उसके, जो बड़ी बारीकी से उनका अध्ययन भी किया मैंने। मैं देख यार, एक ये बच्चा है, अरे आज हमारा समाज ये वो है, ये वो है, ये वो है। वो एक ऐसा इंसान था, उसके अंदर कोई भी नहीं, उसके अंदर सिर्फ एक इंसानियत थी, हम इंसान हैं, उसके अंदर उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं थी। और इस चीज़ से मैं उससे खास प्रेरित हूँ। तो भाई छोटी सी उम्र में शहीद हो गए हैं। एक हम फख्र भी करते हैं शहीद हुए हैं, लेकिन एक दुख भी है कि उम्र नहीं थी, एक ही था बेचारा। ये बहुत ज़्यादा मलाल है कि बहुत अल्प आयु में वो शहीद हो गए। और आज उनका जन्मदिन है भाई का। हमने तो गरीब कल्याण संस्था का गठन किया तब भी 7 अप्रैल को 2024 को, जब हमने एम्बुलेंस फ्री सेवा गरीब परिवारों के लिए समर्पित की, सबसे पहले हमने फोटो भाई का गाड़ी पर, गरीब कल्याण संस्था ने वहाँ सबसे पहले अपने भाई नीतीश का फोटो गाड़ी पे लगाओ, ताकि हम किसी भी गांव में जाएं तो इससे प्रेरणा लें, इसके फोटो से प्रेरणा लें। तो भाई जो उसकी कमी है उसको तो हम पूरा कर नहीं सकते। आज उसका जन्मदिन यहाँ पेड़ लगाकर पूरे गरीब परिवार की मदद करके यहाँ मनाएंगे। तो आज यहाँ पर हस्ती आई से अगले करना चाहेंगे तो मतलब काफ़ी समय लग जाएगा। हमारे शक्ति भाई ठेकेदार हैं, आप लोगों ने देखा होगा, एक गरीबों के प्रति उनके अंदर भी एक लालसा है, ये भी गरीबों को कुछ अपनी तरफ से देना चाहते हैं।
और आपने कहीं भी देखा हो कोई भी प्रोग्राम हो, कोई युवा साथी प्रोग्राम करा रहा है, कोई भजन कीर्तन करा रहा है या किसी भी तरीके का प्रोग्राम हो, तो हमारे भाई शक्ति ठेकेदार हर एक क्षेत्र में, गुरुकुल में हो या किसी मंदिर में हो, तो भाई ज़्यादा ना बोलते हुए वैसे मैं तो इतना ही कहूँगा, ये हमारे अंकल जी हैं, नीतीश जी के पापा जी हैं। नीतीश एक सच्चा सुच्चा ईमानदार भाई था। उसकी हमेशा ये भावना रहती थी कि समाज की सेवा किस ढंग से की जाए। मैंने उस भाई से वैसे तो बहुत सारी बातें सीखी। उम्र में मेरे से 4 साल छोटा था, आज उसकी 26 साल की उम्र हो जाती और ये दिन हमारे लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होता था। हम ऐसे ही हंसी मजाक में सामाजिक कार्य करते रहते, कभी मोन्टू भाई के मजे ले लिए, कभी अश्वनी भाई के ले लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई नीतीश, तेरे साथ जो समय बिताया वो मेरे ज़िंदगी का बचपन का समय, सामाजिक कार्यों में सबसे अच्छा समय था। आज हम कहीं ना कहीं मैच्योर फीलिंग लेते हैं तो वो हंसी मजाक नहीं हो पाते। और जो भाई के साथ मैंने सीखा ना, जो यहाँ पे हम सभी सीख सकते हैं, उसकी एक बात होती थी, उसको अपनी बात मनवानी होती ना, तो वो एक लिस्ट बना लेता था 15-20 लोगों की और वो उन सब से ना राय मांगता। और जो उसे मतलब जो अपनी बात मनवानी होती उन पे टिक कर लेता। यहाँ ये अश्वनी भाई ने भी यहाँ पर कर दी, शक्ति भाई ने भी यहाँ कर दी, मोन्टू भाई ने भी कर दी, अंकित भाई ने कर दी, और फिर ना उन्हीं लोगों से वो काम करवाता। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हम अपने जीवन में कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उस टेक्निक का हमारे को यूज़ करना चाहिए। भाई नीतीश अपना भाई था, सारे भाई उसने याद करने से इकट्ठे हो रहे हैं। जो आज हम यो पेड़ लगाने के लिए आए हैं, उसके जन्मदिन तो हमेशा ऐसे ही पेड़ लगाया करता, पूरी टीम ने इकट्ठी कराया करता। तो उसने याद करेंगे भाई आज, और तो ज्यादा हमने बोलना आता नहीं। भाई को याद करने के लिए सारे भाई इकट्ठे हुए हैं। नमस्कार भाइयों। भाई नीतीश ने तो प्रैक्टिस करना आज 4-5 चौथी 5वीं में पढ़ रहा था। बगे वाल कहीं प्रैक्टिस तो वाली ना उधर भी तैयार करते, लेकिन उसके साथ वाला किस्ता यहाँ नहीं लिया तो निराला था, अलग था सब। जो क्वालिटी उसमें थी नहीं मिलती वाला में, जो लगन भाई सब ने साथ लेकर चलना। जो अंकित ने बताई है, मान ले उसने कोई काम करना होता और उससे कोई नाराज भी होता ना, वो कुछ भी करके उसने मना लिया करता, या क्वालिटी थी उसमें, या क्वालिटी सब में देखने को नहीं मिलती। तो भाई ये कहते हैं कि वो नहीं रहा, पर हमारे लिए तो सदा रहा है, रहेगा। हम जाएंगे भाई वो नहीं रहा, आज भी वो अड़े है। इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए भाई। नमस्कार सभी साथियों। नीतीश भाई हमारा एक छोटा भाई था। उस भाई से मैंने एक चीज़ जरूर सीखी कि वो भाई मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं हुआ करता उसमें। वो सब ने मिला के, जो भाई साहब ने बताया ना, वो उसमें एक वाक्य में बहुत बढ़िया गुण था, वो सब ने एक साथ लेकर चला करता। और उसने जो ये काम करे हैं, ये मेरे ख्याल में पूरे इंडिया में किसी ने काम नहीं करे। तो जो मतलब पहली बार मैंने सुना कि मटुंडू गांव में गणियों के नाम शहीदों के नाम रख दिए, ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उस भाई तो वो है उम्र में मारता छोटा था, लेकिन एक मारता बड़ा हो गया वो, क्योंकि उसने काम में ही मारते तक घने बढ़िया काम कर रहे हैं। हम कुछ भी कौन है उसके उसमें, तो उससे यह चीज हमने बहुत बढ़िया सीखी कि सब ने लेकर चलो, सब ने साथ लेकर चलो, और कोई भी किसी प्रकार का दवेश मत करो किसी भी आदमी को। और आजकल जो युवा हमारे मतलब इधर उधर नशे पत्ते में पड़ जाए ना, और वो होता ना भाई देवेंद्र भाई साहब ने एक बात कही थी, अगर उस जैसे भाई ना हर तीसरे चौथे गांव में भी हो जाए ना तो मजा आ जाए, मतलब बहुत बढ़िया हमारी पीढ़ी बहुत बढ़िया सुधर जाए। लेकिन अब भी मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सब भाई उस जैसा बनने की कोशिश करें। हमारे भाई आगे बोल ना बोलेगा, आगे ना बोल। इनके अवसर पे तो नीतीश से मैंने एक बात पूछी, तूने पेड़ लगाने की मुहिम अपने जन्मदिन पर कैसे शुरू की? पेड़ बेच करा करता हूँ अपने जन्मदिन पे, केक नहीं काटा करता। तो उसने एक ही बात कही थी, बोले भाई साहब मैं ये पेड़ बांटने की मुहिम इसलिए शुरू करी है कि कल न मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जो ये पेड़ है, ये पेड़ हमारी आत्मा बन जाए, और आत्मा बनकर पूरे समाज में एक दिशा दे, उसकी छांव दे, फल दे। वही काम आज नीतीश कर रहा है कि
क्योंकि नीतीश के जरिए आज ये सारा भाईचारा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। नीतीश ने वो कर दिखाया जो आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। या तो भगत सिंह ने किया था या दूसरा नीतीश ने किया है। खुले शब्दों में ये बात कह रहा हूँ, या तो भगत सिंह जी ने, सरदार भगत सिंह जिन्होंने देश को आजादी दिलवाई, फांसी तो और भी चढ़ गए थे, वो क्यों चढ़ गया? शहीद तो और भी हो सकते थे, माउंट एवरेस्ट पर तो और भी चढ़ गए थे, नीतीश से क्यों गया? क्योंकि नीतीश इस समाज को, इस देश को प्रेरणा देना चाहता था। भगवान उसके जरिए प्रेरणा दिलाना चाहता था कि ये समाज किस दिशा में जाना चाहिए। और नीतीश, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू जहाँ भी है हमारे दिलों में जिंदा है, जिंदा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये जितने भी साथी खड़े हैं ये सब नीतीश है। जो मसाल नीतीश हमारे हाथों में देकर गया है, हम उसे लेकर चल रहे हैं। मुकुल दैया उसी नक्शे कदम पर आज 7 समुद्र पार करने की तैयारी कर रहा है। सितंबर में वो डुबकी लगाएगा कैलिफोर्निया में। नीतीश की मसाल है वो, क्योंकि उसने जो पहला एडवेंचर कैंप फतेह किया वो सारे के सारे मेडल नीतीश को समर्पित कर दिए। अब जो दूसरा कैलिफोर्निया में जाएगा, सितंबर में जा रहा है वो, और 7 समुद्र तैर के पार करने की योजना बना रहा है। वो नीतीश का सपना लेकर उनको फतेह करके, और वो सपना भी पूरा मिशन नीतीश को समर्पित कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। हमारे जो युवा साथी है, जितनी सारी संस्थाएं यहाँ आई है, भाई सुधीर जी साइंस इंस्टीट्यूट से जितने भी सारे साथी आए हो भाई, नाम तो सभी ने ले लिए। मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर, और ये पेड़ हम नीतीश के नाम पर लगा रहे हैं। नीतीश को फिर से यहाँ से हरा भरा करके इसको और वो करेंगे। मेरी एक सबसे एक प्रार्थना है, इस पेड़ को जब भी आप मटिंडू गांव में आओ, इस पेड़ को एक बार जरूर से भी जरूर देख कर जाना, इसकी देखभाल करना, क्योंकि ये हम नीतीश को यहाँ पर लगा रहे हैं, नीतीश के नाम पे इसको कर रहे हैं। नीतीश तेरा सपना हर पूरा करने की कोशिश करेंगे।